हो गया लाइव। बोले कि ना बोले? लाइव तो हो गया। हाँ, और लोग कहाँ हैं? पता नहीं। ये बात कर ली का एक बार पहले, ऐसा तो नहीं चल रहा वो। लाइव तो है। हाँ, और लाइव पे और लोग लाइव कैसे आएंगे? और लोग है नहीं इसमें, ऐड ही नहीं। ये कौन है? ये गाय तो थे, दो लोग उसमें ऐड हुए। हो गए तो वहाँ से कुछ कहेंगे कि बड़ी तो नहीं समझ आ रहा है कैसे करेंगे। उधर से भी आवाज़ आएगी, इसका मतलब कुछ कहें। सादर नमन कह रहे हैं। इसका मतलब क्या? शुरू करें हमको लगता है। शुरू कर। सागर नंबर ने उन्होंने किया है। बनता जो स्टार्ट 3 लोग देख यहाँ पे। नमन। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के सभी पदाधिकारीगण को यथोचित अभिवादन। दीपावली की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। मैं उमाशंकर यादव निशंक, कवि, जनपद उन्नाव, साहित्यिक नगरी उन्नाव, उत्तर प्रदेश से ममता बरोत मैम के माध्यम से इस संस्था में जुड़ने का अवसर मिला। मैं सीधे सीधे आपको कविताओं से जोड़ना चाहता हूँ। माँ शारदे को नमन करता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से कि घोरतम विद्यमान भारत के मध्य, घोरतम विद्यमान भारत के मध्य मातु अंधकार छाटने को अंशुमान दीजिए और जन जन जागृति के दीपक जला दो मातु, मातु भारती को आज नौ विहान दीजिए कि पापियों के बोझ से दबी है मातृभूमि मेरी, वीणा झनकार से मही उबार लीजिए, राम राज्य वाला यह अवधपुरी हो देश, श्याम के स्नेह ब्रज भूमि हिंद कीजिए। तो कीजिए कराल द्रग ज्वाल मातु राष्ट्रहित, खंड खंड भारत अखंड मातु कीजिए, काटियरि मुंड पद पंकज से रौंदी रौंदी धारी मुंड माल मुंड माली बन लीजिए। तो लीजिए शरण मोहि कुटिल कपूत जानी, मंद बुद्ध जाने अम्ब ज्ञान ज्योति दीजिए और गीत छंद राष्ट्र भक्ति लिखता रहूं मैं नित्य, लेखनी में ऐसी मातु धार धर दीजिए। और 4 पंक्तियां देखिए कि हर कवि चाहता है, हर बेटा चाहता है कि बेटा जहां हो माँ के आंचल की छांव उसके सिर पर हो। और इसी 2 पंक्तियों के माध्यम से पुनः वंदन है कि मातु वीणा पाणी आज वाणी के प्रवाह आप, तार तार के देश द्रोहियों को आज मार दो,
मातु बीड़ा पाड़ी आजवाड़ी के प्रवाह आप, तार तार वीणा के यहीं पे झनकार दो। श्वेत वस्त्रधारी चढ़ी सिंह की सवारी मातु, भारत के देश द्रोहियों को आज मार दो। आतंकवादियों पे शेखर सुभाष दे दो, कंस शिशुपाल बधने को घन श्याम दो। और द्रौपदी के चीर की सुरक्षा हेतु श्याम दे दो, रावण विनाश काल राम अवतार दो। तो दीन दुखियों के अब श्रोणी तो बहे न कभी, ऐसे पापियों के मातु ज्ञान को सुधार दो। राष्ट्रपति एकता अखंडता पे प्राणी मोही इतना दुलार दो। घोर विपदाओं से घिरी है भूमि भारत की, अपने प्रताप मातु मही को उभार दो। आन बान शान मातु भारती संवारे नित्य, सैनिकों के हाथ विश्व जीत तलवार दो। सैनिकों के हाथ विश्व जीत तलवार दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ममता जी और निर्भय जी, हमारे अंजनी भैया, सब लोगों की शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। मैं पुनः आपको काव्य पाठ से जोड़ना चाहता हूं। हमारे बीच में जो हमारे इस अखिल भारतीय काव्य मंच बम्बई के सभी हमारे पदाधिकारीगण हैं, उनको यथोचित अभिवादन करते हुए पुनः आपको काव्य पाठ से जोड़ता हूं। और मैं चाहता हूं कि 4 पंक्तियां, एक बार राम मंदिर पर हमला हुआ आतंकवादियों का, उस समय मैंने लिखा था, भगवान राम बहुत खुश हुए कि हमारे यहाँ आतंकवादी कैसे आ सकते हैं, यहाँ जो आता है मेरा भक्त है। और भक्तों का किस तरह उद्धार उन्होंने किया कि उन्होंने कहा कि भगवान राम ने कहा कि हमने कंस शिशुपाल रावण सबका उद्धार किया, और आप लोगों का अभी बहुत शीघ्र उद्धार कर देता हूं। और पंक्तियां देखिए किस तरह से उनका उद्धार हुआ, उन आतंकवादियों का। देखिए कि पुनः पंक्तियां समर्पित हैं भगवान कृष्ण के श्री चरणों में। पंक्तियां समर्पित है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं कि अंबर समान श्याम बदन है घन श्याम, सोहत पीतांबर कमर मध्य कामरी। कि अंबर समान श्याम बदन है घन श्याम, सोहत पीतांबर कमर मध्य कामरी। कि मस्तक मनोरम में मुकुट मयूर पंख, बोलती मनोहर मधुर बोल बांसुरी। बांसुरी के बोल अनमोल परे कानन में, आला ब्रज बाला बन डोल रही बावरी। ब्रस भान वाली महारानी राधिका की ओर, संयम संजोए श्याम हेर रही सांवरी। तो कहती है कोई दान दूंगी नहीं माखन का, कोई कहे आज निज कर से खिलाऊंगी। कोई कहे आज निज गेह में बुलाऊं, और माखन की चोरी वा की मैया को दिखाऊंगी। कोई कहे चरणों में बलि बलि जाऊं श्याम, तेरी गलियों में दधी बेचने को आऊंगी। कोई कहे यमुना के तीर श्याम बन जाऊं, कोई कहे श्याम बन गौए में चराऊंगी। तो कवि क्या चाहता है कि वीणा पाणी शारदे सुभाषीष दीजिए, तो मैं भी नाथ द्वारिका के धाम पग धार लूं। चंदन सी धूल पद पंकज से पाऊं, और वाको मन मंदिर मझार मातु धार लूं। तो कंटक कराल काटिबे को ज्ञान दीजिए, तो मैं भी नाथ द्वारिका के चरण पखार लूं। और केवट विहीन भव सागर मझार नाव, ऐसे भव सागर से खुद को उतार लूं। ऐसे भव सागर से खुद को उतार लूं। और एक बार राम सेतु पर बड़ा विवाद हुआ। लोगों ने कहा राम सेतु काल्पनिक है। मैंने कहा तुम भगवान राम के चरणों के धूल के कड़के तड़के बराबर भी नहीं हो, और राम सेतु पर टिप्पणी कैसे कर सकते हो। मैंने पंक्तियां लिखी, आप सबके श्री चरणों में समर्पित हैं। देखिए
कि राम सेतु पे उठाते प्रश्न क्यों विवेक शून्य, राम सेतु पे उठाते प्रश्न क्यों विवेक शून्य, आपको मिला हुआ कहाँ से अधिकार है। राम सेतु पे उठाते प्रश्न क्यों विवेक शून्य, आपको मिला हुआ कहाँ से अधिकार है। और मातु जानकी की खोज करने निमित्त सेतु राम ने बनाया, जानता ये संसार है। तो हिरणाकुश और दस कंधर भी जानता था, राम है महान नहीं कोई पारावार है। राम का विरोध करने का अर्थ व्यर्थ ही है, व्यर्थ ही मरोगे, राम महिमा अपार है। राम का विरोध करने का अर्थ व्यर्थ ही है, व्यर्थ ही मरोगे, राम महिमा अपार है। तो जिसने है छोड़ा राम को उन्हें वो छोड़ देते, कोई ना सहारा उन्हें सकल जहान में। शक्ति के प्रतीक राम मुक्तिदाता राम ही है, राम का विरोधी कोई रहा नहीं मान में। तो भक्ति अनुरक्ति वाली शक्ति भी तो राम मानो, झूठे बैर भी तो खाया सबरी के मान में। और अंबर से धरा लो भी जितना है दृश्यमान, यहाँ राम वहाँ राम, राम ही प्रमाण में। यहाँ राम वहाँ राम, राम ही प्रमाण में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। निर्भय निर्वाण जी हमारे बीच में जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध श्रीवास्तव जी, हमारे अंजनी कुमार द्विवेदी भैया, सबको यथोचित अभिवादन, सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और छंदों की प्रस्तुति हम दे रहे हैं। तो छंद लिखना क्यों जरूरी हो गया है। आज जब भारत माँ की जो स्थिति है बिल्कुल द्रौपदी के चीरहरण जैसी है, यहाँ तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, ऐसे में छंद क्यों लिखा जाना जरूरी है। और छंद लिखा जाना सबसे कठिन विधा है, छंद लिखा जाना बहुत कठिन विधा है। हमारे जनपद में पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हुआ करते थे, जिनके प्रपौत्र शैलेंद्र शीलू शुक्ला के माध्यम से हम ममता जी से आज जुड़े, जिनसे आप सबसे भेंट हुई। तो वो छंद लिखते थे। छंद की परंपरा हमारे जनपद उन्नाव में है और आपको हम आप सबके श्री चरणों में प्रस्तुत करते हैं छंद। किस तरह छंद लिखा जाना चाहिए और क्यों लिखा जाना चाहिए, वीर रस क्यों लिखा जाना चाहिए। तो आप सबके श्री चरणों में छंद प्रस्तुत है कि घोरतम क्यों छंद लिखा जाना जरूरी है। तो हिंद देश के छंद की शिल्प देखिए आप सभी लोग कि हिंद देश के जवान की जवानी को, हिंद देश के जवान की जवानी को जगाने है तो छंद लिखना जरूरी आज हो गया। हिंद देश के जवान की जवानी को जगाने हेतु छंद लिखना जरूरी आज हो गया। मातु भारती की आन बान शान को बचाने हेतु छंद लिखना जरूरी आज हो गया। तो झांसी वाली रानी तेरी वीरता की शान को बताने छंद लिखना जरूरी आज हो गया। सीता महारानी तेरे पतिव्रता मान को बढ़ाने छंद लिखना जरूरी आज हो गया। तो इलू इलू बल्ले बल्ले गीत लिखने से मेरी लेखनी की आन में कलंक लग जाएगा। इलू इलू बल्ले बल्ले गीत लिखने से मेरी लेखनी की आन में कलंक लग जाएगा। सामने पहाड़ और सिंह की दहाड़ रण पाकुनों की शान से निशंक जग जाएगा। एक एक बंधन छंद में पढ़ूंगा ओज कायरों का ताप स्वयं वो बढ़ जाएगा। शेखर सुभाष असफाक शेखर सुभाष असफाक एक एक बंद निज छंद में पढ़ूंगा ओज कायरों का ताप स्वयं वो बढ़ जाएगा। शेखर सुभाष असफाक वाली शान से ही अपना तिरंगा विश्व जीत लहराएगा।
तो मातु हंस वाहिनी के ध्यान से संवारे गीत, मातृभूमि को प्रणम्य छंद बनते गए, गांव गलियों के बीच दीन दुखियों निमित्त वाणी के प्रवाह ही निबंध बनते गए। तो धन्ना सेठ जहां मदमस्त आज हो गए हैं, कृषकों के घाव अनुबंध बनते गए, वेदना मिटाने हेतु शारदे के शुभाशीष अत्याचार रोकने को बंध बनते गए। किस किस तरह से माता सरस्वती जी की कृपा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, और कैसे पंक्तियां लिख जाती हैं कि श्रमिकों के श्रम को सहेज निज रचना में, वृद्ध रिक्त उदरों की चाह लिखना पड़ा, श्वेतवीत वसनों में खुद को छिपाए, ऐसे देशद्रोहियों से आज आह लिखना पड़ा। तो अत्याचार अनाचार को मिटाने के निमित्त राणा वाले सौर को ही वाह लिखना पड़ा, पापियों के बोझ से वसुंधरा की लाज हेतु कौशला सपूत राजा राम लिखना पड़ा, कौशला सपूत राजा राम लिखना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय निर्वाण जी की टिप्पणी यही है कि बहुत जबरदस्त भाई, बहुत अच्छा है। निर्भय भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अंजनी भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर मोहन सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और छंद हमने प्रस्तुत किया है आप सबके समक्ष। छंद की परंपरा है और छंद की परंपरा का निर्वहन करते हुए पुनः आप सबके समक्ष कुछ छंद प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि हम हिंदू न मुसलमान बस इंसान बन के देख, खिलते हुए चमन तो उजाड़े हैं कई बार, और उजड़े हुए चमन में भी कोई गुल खिला के देख, हिंदू न मुसलमान बस इंसान बन के देख। इस भावभूमि में कुछ पंक्तियां आप सबके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूं। कि मंदिर ये मस्जिद रहेंगे गुरुद्वारे नहीं, भारत की भूमि यदि अपवित्र हो गई। मंदिर ये मस्जिद रहेंगे गुरुद्वारे नहीं, भारत की भूमि यदि अपवित्र हो गई। आधुनिकता में सनी सभ्यता को देख आज, सीता और राधिका सी साधिका भी रो गई। साधु वेश डाकू बन लूटते समाज, और बन मानुषों के मुँहे शासन डुबो गई। देशद्रोहियों को आज चढ़ा है बुखार तेज, देश प्रेम छोड़ भड़काऊ नीति हो गई। तो रक्षक से भक्षक बने हैं आज शासक, ये मंडल कमंडल में नेताजी समा गए। राम नाम लिए कोई बांटते समाज, और रटते रहीम वही बोटियां उड़ा गए। कहीं प्रभु यीशु लिए अपनी अलापते हैं, कहीं जय भीम लिए राह पे भुला गए। कहीं है घोटाले कोई जाम दाम में फंसे हैं, कोई गुरुद्वारा गुरु सिंह में समा गए। तो राष्ट्रहित से बड़ा न जाति धर्म भेदभाव, देश प्रेम छोड़ परिवारवाद भागे। वंदे मातरम जब प्रेम से कहेंगे आप, प्रभु में रहीम राम गुरु संग आ गए। जय हिंद मातु भारती की जय जय, अपने तिरंगे में ही तीनों लोक पा गए। जिनको तिरंगे और भारती से प्यार नहीं, ऐसे देशद्रोही कैसे भारतों में आ गए। तो जिनको तिरंगे और जय हिंद मातु भारती की जय जय, अपने तिरंगे में ही तीनों लोक पा गए। जिनको तिरंगे और भारती से प्यार नहीं, ऐसे देशद्रोही कैसे भारतों में आ गए। बहुत अच्छा सुनना है आप सब लोग। ममता मैडम की भी शुभकामनाएं मिल रही हैं। ममता जी के माध्यम से हम लोग आप सबके साथ जुड़ पाए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, तिरंगे के सम्मान में 4 पंक्तियां, सीधे सीधे पंक्तियां आप सबके सी चरणों में। कि लहराता ये तिरंगा जिनके नभाए मन, लहराता ये तिरंगा जिनके नभाए मन, ऐसे देशद्रोही अभी भारत को छोड़ दें।
लहराता ये तिरंगा, जिनके न भाए मन ऐसे देशद्रोही अभी भारत को छोड़ दें। ऐसे आस्तीन के न रह पाए सांप यहाँ, मातृभूमि प्यारी नहीं अन्न जल छोड़ दें। छोड़ दे कुटिल नीति शकुनी की चाल वाली, द्रौपदी के चीर की हरण नीति छोड़ दें। झेल नहीं पाओगे टंकोर गांडीव वाली, भीम के गदा प्रहार जांघई को तोड़ दें। ये वंदे मातरम का न होगा अपमान यहाँ, सारे विश्व में भी जन गण मन गाएंगे। मातु शारदे का अपमान न सहेंगे कभी, सिर कटवा के भी तिरंगा फहराएंगे। देश की सुरक्षा से जो करे खिलवाड़ कोई, ऐसे राजनेताओं को मिट्टी में मिलाएंगे। रक्षा की कमान मेरी सेनाएं संभाल लेंगी, पाक की क्या बात सारे देश थर्राएंगे। पाक की क्या बात सारे देश थर्राएंगे। जय हिंद जय भारत। और बहुत आप सबका स्नेह मिल रहा है। हमारे ममता मैम ने भारत जी नमन है, सबका बहुत बहुत सबको साधुवाद, सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे स्वामी प्यारे जी कह रहे हैं जितनी तारीफ करे उतना कम। बहुत बहुत आप सबका आशीर्वाद शुभकामनाएं मिल रही हैं। अब मैं आपको गांव गली से जोड़ना चाहता हूं, गांव की भाषा में जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि हमारी एक अवधी भाषा एक ऐसी भाषा है कि हमको आपको जोड़ती, हमको आप स्नेह के सूत्र में बांधती। जब हम अपनी माता को मम्मी के बजाय अम्मा कहेंगे, अपने पिताजी को हम पापा के बजाय बप्पा कहेंगे, अपनी चाची को चाची कहेंगे, आंटी के बजाय चाची कहेंगे, तो उसमें लालित्य है, उस भाषा में बहुत लालित्य है। मैं गांव के भाषा में जोड़ना चाहता हूं आप सबको, और ख़ास तौर से ये पंक्तियां हम अपनी ममता मैम को समर्पित करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम यत नारस पूजते रमनते तत् देवता का नारा देते हैं, तो हम उन बेटियों की कद्र करें, उन अपनी बहनों की कद्र करें। और एक कन्या अपनी माँ के गर्भ में एक कह रही है कि हे माँ, हमको जन्म लेकर आ जाने दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तुम हमारे भाइयों को दे दो, मुझे केवल जन्म लेकर धरती पर आ जाने दीजिए, मैं पूरी कुव्वत के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगी। तो उस कन्या का दर्द देखिए, कन्या भ्रूण का कि जन्म ते पहले नहीं मारो मोरी मैया हमका, जन्म ते पहले, जन्म ते पहले नहीं मारो मोरी मैया हमका, जन्म ते पहले। कि कोखिम अपनी तुम ही पालो, कौन खता है हमरी, कोखिम अपनी तुम ही पालो, कौन खता है हमरी। हमहु दुनिया देखा चाहित, खून मास हो तुम्हारी, हमहु दुनिया देखा चाहित, खून मास हो तुम्हारी। अरे जन्म पाए के हम हूँ अइबे, दादी की अंगनैया हमका, जन्म ते पहले नहीं मारो मोरी मैया हमका, जन्म ते पहले नहीं मारो मोरी मैया हमका, जन्म ते पहले जन्म ते पहले नहीं मारो मोरी मैया हमका, जन्म ते पहले। कि बहुत दिनन तय आस लगायन, गूंजे मोर किलकारी, बहुत दिनन तय आस लगायन, गूंजे मोर किलकारी। हमहु भैयन के संग खेलिबे बाबा की चौपारी,
हम हूँ भैयन के संग खेलिबे बाबा की चौपारी। अरे रूखी सूखी हम खा ल्याबे दूध मलाई भैया हमका जन्मोते पहले नहीं। मारो मोरी मैया हमका जन्मते पहले नहीं। मारो मोरी मैया। केशव चंद्र प्रजापति जी भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, सबको नमस्कार। जितने लोग हमारे ये बैठे हैं मंच पर, सब लोग देख रहे हैं, सबको नमस्कार। पंक्तियां समर्पित हैं। वो कन्या क्या कहती है कि रखियन क्यार आई जब मौका बिरन की गहब कलाई। रखियन क्यार आई जब मौका बिरन की गहब कलाई। हृदय तय हम राखी बांधब भैया की होई भलाई। हम भाई दूज पर रोचना करीबै खुशियां पई हैं भैया हमका जन्मोते पहले नहीं। मारो मोरी मैया हमका जन्मोते पहले नहीं। मारो मोरी मैया। अभी भी नवरात्र बीते हैं, हम लोग कन्या भोज करने के लिए तरसते रहे कि एक बेटी को ढूंढते रहे, बेटियां नहीं मिलती। तो सचेत करती है वो बेटी कि नौ दुर्गन माँ हमरे बिन तुम कहाँ कुंवारी पई हो। नौ दुर्गन माँ हमरे बिन तुम कहाँ कुमारी पई हो। दान दक्षिणा कही का करी हो कैसे पुण्य कमई हो। और बिन हमरे कस घर माँ बाजी भैया कैसा नैया हमका जन्मोते पहले नहीं। मारो मोरी मैया हमका जन्मोते पहले नहीं। मारो मोरी मैया। तुम नीक नीक कपड़ा सिंवाओ भैयन का पहिरावो। तुम नीक नीक कपड़ा सिंवाओ भैयन का पहिरावो। अच्छी करे पढ़ाई भैया विद्यालय भेजवाओ। अच्छी करे पढ़ाई भैया विद्यालय भेजवाओ। हम फटहे कपड़न तन ढक ल्याबै। फटहे कपड़न तन ढक ल्याबै घर में करब पढ़ैया हमका जन्मोते पहले नहीं। मारो मोरी मैया हमका जन्मोते पहले नहीं। मारो मोरी मैया। कि तुम नीक नीक कपड़ा पहिन, तुम नीक नीक कपड़ा सिवाओ भैयन का पहिराओ। अच्छी करे पढ़ाई भैया विद्यालय भेजवाओ। हम फटहे कपड़न तनु ढक ल्याबै घर में करब पढ़ैया हमका जन्मोते पहले नहीं। मारो मोरी मैया हमका जन्मोते पहले नहीं। मारो मोरी मैया। अंजनी कुमार भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनमोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सोम प्यारे जी को प्रणाम भैया, बहुत बढ़िया भैया। केशव भैया, सबको यथोचित अभिवादन। आप सबने बहुत स्नेह दिया, सबको बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और पंक्तियां देखिए, वो कन्या क्या कहती है कि पढ़ लिख के हम हूँ भारत देशवा के सेवा करीबै। पढ़ लिख के हम हूँ भारत देशवा के सेवा करीबै। दुश्मन आँख दिखाई तो हम वही को धूर चटैबै। दुश्मन आँख दिखाई तो हम वही को धूर चटैबै। शेखर और सुभाष हम जनिबै खुशियाँ पई हैं मैया हमका जन्मोते पहले नहीं। मारो मोरी मैया हमका जन्मोते पहले नहीं। मारो मोरी मैया। गिरधारी लाल खंडेलवाल जी नमन करना है आपको भी, कोटशाह नमन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और देखिए वो कन्या क्या कहना चाहती है
कि बड़ी ख्वाब तब हम हुआ पन सब कर्तव्य निभैबे, बड़ी ख्वाब तब हम हुआ पन सब कर्तव्य निभैबे, मई के ससुरे दुनहों कुल के हमर जाद निभैबे, मई के ससुरे दुनहों कुल के हमर जाद निभैबे। और बिनु हमारे कस घर माँ भाव जलई हैं अपने भैया, हमका जन्म होते पहले नहीं मारो मोरी मैया, हमका जन्म होते पहले नहीं मारो मोरी मैया, हमका जन्म होते पहले। और अंतिम पंक्तियां वो कन्या क्या बनना चाहती है, देखिए कि हम सावित्री बनिबे, सीता हम लक्ष्मी बन जइबे, हम सावित्री बनिबे, सीता हम लक्ष्मी बन जइबे, काली दुर्गा बन के हम असुरन के नाश करइबे, काली दुर्गा बन के हम असुरन के नाश करइबे। और राम श्याम प्रहलाद की जगमा हम होइबे मैया, हमका जन्म होते पहले नहीं मारो मोरी मैया, हमका जन्म होते पहले नहीं मारो मोरी मैया। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ममता मैम जी को, केशव भैया को और हमारे डॉक्टर मनमोहन कुशवाहा जी, सबको बहुत बहुत, अंजनी कुमार द्विवेदी जी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हमारे बड़ों को आशीर्वाद और छोटों को बड़ों का आशीर्वाद चाहते हुए छोटों को शुभकामनाएं। और पुनः आपको एक और मार्मिक रचना से जोड़ना चाहता हूं। एक हमारे समाज की एक ऐसी विडंबना है कि जब एक माँ बाप तमाम अभावों में रहकर 4 बच्चों का पालन पोषण करने के बाद उनको बड़ा करके, उनको पढ़ा लिखा कर, उनको शिक्षा दीक्षा देकर उनको सामर्थ्यवान बनाता है, और जिस समय हमारे माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो 4 बच्चे एक माता पिता को उनका संरक्षण नहीं कर पाते और उनको वृद्धावस्था के समय उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं। कितनी विडंबना है हमारी भारतीय संस्कृति की। और इसी भावभूमि में एक दर्द देखिए, मैंने एक बार एक समाचार पत्र में आपके बम्बई की ही एक घटना हमने पढ़ा था कि कोई लड़का बहुत बड़े पद पर उसकी अमेरिका में पोस्टिंग हो जाती है और वो नौकरी पेशे के वजह से अमेरिका जाना चाह रहा है और जाने की उसने तैयारी कर ली। और अपनी माँ का अकेला बेटा, विधवा माँ थी, उसने कहा बेटा हमको भी लिए चलो। तो उस बेटे ने कहा माँ यहाँ बहुत बड़ा फ्लैट है, आप यहीं रहिए, वहाँ आपका क्या काम है। और वो माँ फटक फटक कर वहाँ उसने अपनी दम तोड़ दी। और जब वो सड़ गया तब मोहल्ले के लोगों ने देखा, दरवाज़ा तोड़ा तो माता जी का नरकंकाल मिला। वहीं से पंक्तियाँ उठती हैं, आप सबके सी चरणों में रखता हूँ कि पंक्तियाँ आप सबके सी चरणों में रखता हूँ। आवाज न करो भाई। कि वो माता पिता वृद्ध दंपति अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा हमको वृद्धाश्रम मत भेजिए, हम को एक कोना दे दीजिए अपने घर में, हमको रूखा सूखा दे दीजिए, हमको अपनी जूठन दे दीजिए, लेकिन हमको वृद्धाश्रम न भेजिए। और वो दर्द आप सबके समझ रखता हूँ, आप सबके सी चरणों में कि हमका वृद्धा आश्रम पठयो ना पियारे पुतुआ, हमका वृद्धा आश्रम पठयो ना पियारे पुतुआ, हमका वृद्धा आश्रम पठयो ना पियारे पुतुआ, हमका वृद्धा आश्रम पठयो ना पियारे पुतुआ। कि 9 महीना हम पेटेम पालन मन्नति बहुत मनाएन, 9 महीना हम पेटेम पालन मन्नति बहुत मनाएन, तोहरे बरे हम गंगा गोमती पैदर जाए नहाएन,
तोहरे बरे हम गंगा गोमती पैदर जाए नहायन। अरे दिन दिन रात रहिन हम तासी भूखी ललुआ हमका वृद्ध आश्रम पठयो ना पियारे पुतुआ हमका वृद्ध आश्रम पठयो ना पियारे पुतुआ हमका वृद्ध आश्रम पठयो ना पियारे पुतुआ कि ओ देते झूरे माँ किन्हन चिथरन तनवा ढाकिन ओ देते झूरे माँ किन्हन चिथरन तनवा ढाकिन कछुक अभाव न आवे पुतवा अखियन पुतरिन राखिन कछुक अभाव न आवे पुतवा अखियन पुतरिन राखिन हम तो उठवनी बहुत उठावा तो है पियावा दूधवा हमका वृद्ध आश्रम पठयो ना पियारे पुतुआ हमका वृद्ध आश्रम पठयो ना पियारे पुतुआ हमका वृद्ध आश्रम पठयो ना। और एक समय था जो हमारा पुराना समय था, उस समय विद्यालय जो हमारे स्कूल थे विद्यालय थे उनको मदरसा बोला जाता था, गांव की भाषा में अध्यापकों को मुंशी कहा जाता था। तो देखिए चित्र देखिए कि बप्पा तो है मदरसे लइके मुंशी तेना वो भरायनी बप्पा तो है मदरसे लइके मुंशी तेना वो भरायनी पेट काट के तो ही का पुतुआ जीव भर खूब पढ़ायनी पेट काट के तो ही का पुतुआ जीव भर खूब पढ़ायनी विद्या दानु देवावा तुई बन जई है बबुआ हमका वृद्ध आश्रम पठयो ना पियारे पुतुआ हमका वृद्ध आश्रम पठयो ना पियारे पुतुआ। तो पढ़ी लिखी समर्थ होई के अब तो नौकर भयो सरकारी पढ़ी लिखी समर्थ होई के अब तो नौकर भयो सरकारी छूछ कुआ हमरो भर जाई ढोरी ढोरी अखियां हारी छूछ कुआ हमरो भर जाई ढोरी ढोरी अखियां हारी हम तो ब्याहा तो है बहुरिया ले चली दीने ललुआ हमका वृद्ध आश्रम पठयो ना पियारे पुतुआ हमका वृद्ध आश्रम पठयो ना पियारे पुतुआ। और अंतिम पंक्तियां क्या चाहते हैं वो बुजुर्ग और क्या कहना चाहते हैं अपने बेटों से कि मानी बुढ़ापा क्यार सहारा दुन्हों जन तो ही पाला मान बुढ़ापा क्यार सहारा दुन्हों जन तो ही पाला कठिन डगरिया देखी परती अब कैसे मिली नेवाला कठिन डगरिया देखी परती अब कैसे मिली नेवाला अब हाथ पाँव जस आपन नाही हाथ पाँव जस आपन नाही अब तो जर जर तनवा हमका वृद्ध आश्रम पठयो ना पियारे पुतुआ हमका वृद्ध आश्रम पठयो ना पियारे पुतुआ हमका वृद्ध आश्रम पठयो ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ममता मैम को और हमारे डॉक्टर कुमार वर्मा जी और जितने भी निर्भय निर्वाण जी द्विवेदी जी अंजनी कुमार द्विवेदी जी सबको यथोचित अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अब इस लोकगीतों की दुनिया में आपको ले चलता हूं पुनः गांव की ओर। और देखिए कि हमारे गांव एक हम आप सब लोग गांव के हैं और शहर में बस जाते हैं। कोई बड़ा अधिकारी अगर नेडम पहुंच जाता है, गाजियाबाद में पहुंच जाता है, वहाँ की चकाचौंध रोशनी से उसकी पत्नी बहुत परेशान होती है और वो देखती है, सोचती है कि हमारे जो सास ससुर हैं, हमारे बुजुर्ग जो है गांव में पड़े हैं, हम यहाँ से जाएंगे तो हम उनकी सेवा कर लेंगे। और बहाना करती है और बताती है अपने पतिदेव को कि हमारे गांव कितने अच्छे हैं।
देखिए आपको भी अच्छा लगेगा, आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। कि बड़ा नीक लागे, 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 बड़ा नीक लागे हमका गाँव में सजनवा, बड़ा नीक लागे अपने गाँव में सजनवा, बड़ा नीक लागे हमका गाँव में सजनवा। कि अम्मा के दुआर वे पकड़िया की छैया, अम्मा के दुआर वे पकड़िया की छैया, बापू के कुआनवा माँ पानी भर धनिया, बापू के कुआनवा माँ पानी भर धनिया। तो एक हाथ घैलन, एक हाथ घैलन तो दूजे मालनवा, बड़ा नीक लागे हमका गाँव माँ सजनवा, बड़ा नीक लागे हमका गाँव माँ सजनवा, बड़ा नीक लागे। तो गोंडे वाले खेतवा माँ झुमर उखारी, गोंडे वाले खेतवा माँ, गोंडे वाले खेतवा माँ, गोंडे वाले खेतवा माँ झुमर उखारी, ट्वाला पड़ोसियन का जिया ललचारी, ट्वाला पड़ोसियन का जिया ललचारी। अरे कोल्हुआ गड़ैबे, कोल्हुआ गड़ैबे, कोल्हुआ गड़ैबे मचिहे बैला दुई घुमनवा, बड़ा नीक लागे हमका गाँव माँ सजनवा, बड़ा नीक लागे अपने गाँव माँ सजनवा, बड़ा नीक लागे। और देखिए गाँव में क्या है कि रिम झिम पनिया जो बरसे, रिम झिम पनिया जो बरसे, धान लगावे गुरिया खेतवा महर से, धान लगावे गुरिया खेतवा महर से। कि लहर 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 है कबो मार धनवा, बड़ा नीक लागे अपने गाँव माँ सजनवा, बड़ा नीक लागे हमका गाँव माँ सजनवा। और देखिए गाँव का चित्र कि गोहुआ की बलिया, गोहुआ की बलिया, गोहुआ की बलिया, गोहुआ की बलिया, गोहुआ की बलिया ख्यात अठिलई है, गोहुआ की बलिया ख्यात अठिलई है। बाबा के बगीचा मैया आम बौरई है, बाबा के बगीचा मैया आम बौरई है। और प्यू प्यू पपीरा सुनावेगा बयनवा, बड़ा नीक लागे हमका गाँव माँ सजनवा, बड़ा नीक लागे हमका गाँव माँ सजन। और देखिए कि गाँव में रसोई होती है, शहर में किचन होता है। देखिए कि और गांव में हमारे बुजुर्गों का हुक्माना चलता है, हमारे दादा बाबा का हुक्माना चलता है, उनकी बात हर लोग मानते हैं। बुजुर्गों के सामने बच्चे दुबक कर निकलते हैं। देखिए कि गाँव माँ बाबा केरा चले हुक्माना, गाँव माँ बाबा केरा चले हुक्माना, अम्मा केरी रे सही माँ बने पकवाना, अम्मा केरी रे सही माँ बने पकवाना। और सब छोटे बड़े, सब छोटे बड़े साथ करी है जीवनवा, बड़ा नीक लागे अपने गाँव माँ सजनवा, बड़ा नीक लागे हमका गाँव माँ सजनवा, बड़ा नीक लागे।
और देखिए अंतिम पंक्तियां कि गांव में हमको और क्या मिलने वाला है। जो आजकल सबसे तिरस्कृत कर दिए जाते हैं माता पिता, लोग क्या करते हैं जब मकान बनवाते हैं उसका मैप बनवाते, उसका नक्शा बनवाते, उसका मानचित्र बनवाते हैं तो बता देते हैं डॉक्यूमेंट से कि हम यहाँ पे किचन होना चाहिए, यहाँ पे हमारा बेडरूम होना चाहिए, यहाँ ड्राइंग रूम होना चाहिए, यहाँ हमारा डॉगी बैठेगा, यहाँ हमारी कार खड़ी होगी। लेकिन बूढ़े माता पिता के लिए कोई सहारा नहीं होता है, उनके लिए कोई जगह नहीं होती है। तो और ऐसी स्थिति में एक भारतीय नारी क्या कहना चाहती है, वो अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहती है। ये पुनः ये पंक्तियां पुनः मैं ममता जी को समर्पित करता हूँ कि गाँव माँ अम्मा बापू केरी करी बसेवा, गाँव माँ अम्मा बाबू केरी करी बसेवा, उनते बड़े न कोई देवी है न देवा, उनते बड़े न कोई देवी है न देवा। ओ दई है वह आशीष, दई है वह आशीष धरी लिया हम ही नवा, बड़ा निक लागे हमका गाँव माँ सजनवा, बड़ा निक लागे हमका गाँव माँ सजनवा, बड़ा निक लागे अपने गाँव माँ सजनवा, बड़ा निक लागे। अंजनी कुमार भैया को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, रमाकांत दादा को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, रमाकांत भैया जी को भी, पंकज भैया को भी, पंकज खरे जी को भी, सभी लोग जुड़ गए हैं। रमाकांत भैया, पंकज कुमार भैया, अंजनी भैया, रमाकांत भैया और हमारे जो है केशव चंद प्रजापति जी, सबको बहुत बहुत यथोचित प्रणाम। प्रमोद मिश्रा भैया बैठे हैं हमारे सामने, उनकी सबकी शुभकामनाएं मिल रही हैं। आपका उत्साहवर्धन हमें मिल रहा है। ममता में बहुत खूब कह रही हैं, बहुत अच्छा आप सबका स्नेह मिल रहा है। हमारे बीच में वनीता सिंह जी हैं, विनीता सिंह जी, सबको यथोचित अभिवादन। और देखिए पुनः आपको गांव से जोड़ना चाहता हूं। पिछले बार ये कोरोना काल आया तो लोगों को अपने गांव अच्छे लगे। हमारे गांव के तमाम लोग बम्बई में थे, आपके शहर में थे, माया नगरी कहा जाता है बम्बई, दिल्ली में थे, गाजियाबाद में थे, नोएडा में थे, तमाम लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे। लेकिन जब परिस्थितियां प्रतिकूल आईं तो बड़े बड़े फैक्ट्री मालिकों ने उनको भगाया। कोरोना में कहा आप लोग यहाँ नहीं ठहर सकते, आप लोग जाइए अपने गांव, भागिए। लोग पैदल आए, कटते पिटते रेलों की छतों में चढ़कर, साइकिलों से पैदल रेल की पटरियों पे कट गए। और तब वो दर्द मैंने लिखा। विकास मिश्रा जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, अंजनी भाई हैं, तो तब एक दर्द लिखा कि अगर हम अपने गांव चले जाएंगे तो हमको एक रोटी में आधी रोटी मिल जाएगी। तो कैसे हैं हमारे गांव? पंक्तियां देखिए कि चलो गांव लौट चली, चलो गांव लौट चली, चलो गांव लौट चली, चलो गांव लौट चली, नाही सुहाए शहर चलो गांव लौट चली, नाही सुहाए शहर चलो गांव लौट चली। कि जौन दुख काटे का आयन शहर माँ, जौन दुख काटे का आयन शहर माँ, कि जौन दुख काटे का आयन शहर माँ, अम्मा ओ बाबू का छोड़ा गाँव घर माँ की जइबे शहर, हम जइबे शहर, हुआ रोजी रोजगार मिली नाही सुहाए शहर, चलो गांव लौट चली नाही सुहाए शहर, चलो गांव लौट चली नाही सुहाए। कि जानी तो रहे कि शहरनी की हुई है, जानी तो रहे कि
सहरने की हुई है, जानित रहे कि सहरने की हुई है। बिटिया बेटौना हुवन लिख पढ़ी जई है, बिटिया बेटौना हुवन लिख पढ़ी जई है। अंधियारा छूटी अंधियारा छूटी, सहरु उजियारु मिली नाही सुहाए शहर। चलो गांव लौट चली नाही सुहाए। विकास मिश्रा जी जुड़ गए हैं भैया, सबको यथोचित अभिवादन। तो गावन मां जैस गावन मां बैलन के मुस्का लगावे, जस गावन मां बैलन के मुस्का लगावे। मुहमा मसक बांधे सहरन में धावे, मुहमा मसक बांधे सहरन में धावे। ओ या के जस पहिरी ओढ़ी, या के जस पहिरी ओढ़ी, या चले लला लली नाही सुहाए शहर। चलो गाँव लौट चली नाही सुहाए शहर। आके जस पहिरी ओढ़िया चले लला लली नाही सुहाए शहर। चलो गाँव लौट चली नाही सुहाए। तो गाँव छाड़ी शहर आयन हियो ना मजूरी, गाँव छाड़ी शहर आयन हियो ना मजूरी। लड़का जी यही बैका हियो मजबूरी, लड़का जी यही बैका हियो मजबूरी। तो जैसे बिकाए पशु, जैसे बिकाए पशु है मजूर, गली गली नाही सुहाए शहर। चलो गाँव लौट चली नाही सुहाए शहर। चलो गाँव लौट चली नाही सुहाए। तो बज बजाए नरवा उतराए सड़कन माँ, बज बजाए नरवा उतराए सड़कन माँ। साहबन के घर नाग फनी गमोलन माँ, साहबन के घर नाग फनी गमोलन माँ। और हिया कुत्तन ते सावधान, हिया कुत्तन ते सावधान, लिखा शिला लेख मिली नाही सुहाए शहर। चलो गाँव लौट चली नाही सुहाए। और देखिए कि माछी मसन कह हिया अधिकाई, माछी मसन कह हिया अधिकाई। दुई दी घड़ी लो बिजुरिया न आई, दुई दी घड़ी लो बिजुरिया न आई। और साहबन के जनरेटर, साहबन के जनरेटर धुआं बेसुमार चली नाही सुहाए शहर। चलो गाँव लौट चली नाही सुहाए शहर। और पति पत्नी दोनों लोग जो है सलाह करते हैं कि चलो हम अपने गांव जाएंगे। गांव जाएंगे तो यहाँ कोरोना में ऑक्सीजन के लिए आदमी सिलेंडर के लिए दौड़ रहा है, सिलेंडर नहीं मिलता है। हम गांव जाएंगे, वहाँ खेती पाती करेंगे, पशुपालन करेंगे और हरे वृक्ष लगाएंगे तो ऑक्सीजन हम लोग पैदा करेंगे। तो देखिए अंजनी भाई आपको समर्पित है पंक्तियाँ। देखिए कि गाँव जाए दुहुन जन करीब किसानी, गाँव जाए दुहुन जन करीब किसानी। गैया भैंसी पली बै करब चारा सानी, घने बिरवा लगई बै, घने बिरवा लगई बै। तो सीतली बयार चली नाही सुहाए शहर। चलो गाँव लौट चली नाही सुहाए। और देखिए बेटा बेटी एक समान इस रचना में संदेश जाता है कि खेतिया कराए लला लल्ली पढ़ई बे, खेतिया कराए लला लल्ली पढ़ई बे। अंतिम पंक्तियां हैं देखिए
कि खेतिया कराए लला लल्ली पढ़ई बे, रूखी सूखी खाए भजन राम क्यार गई बे, रूखी सूखी खाए भजन राम क्यार गई बे। और करीब पुरिखन क सेवा, करीब पुरिखन की सेवा, तो सुखी संसार मिली नाही सुहाय शहर। चलो गाँव लौट चली नाही सुहाय शहर, चलो गाँव लौट चली नाही सुहाय। और एक इसमें 4 पंक्तियां और छूट गई थी, आपके समक्ष फिर प्रस्तुत हैं। बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं, इसी एक बंद छूट गया था, याद आ गया कि कैसे हमारे गांव हैं कि गावन महिली मिली छपरा उठावे, गावन महिली मिली छपरा उठावे, गावन महिली मिली छपरा उठावे। ओ सहारन मा मैयती किराएदार रावे, सहारन में मैयती किराएदार रावे। हिया घर के मनैनन के कांधो न लाश चली नाही सुहाय शहर, चलो गाँव लौट चली नाही सुहाय शहर। केशव भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ममता जी, आपके माध्यम से जुड़ने का अवसर मिला इस साहित्यिक मंच में, और आपसे कई बार कई दौर की आज वार्ता भी हुई। हम तो चूँकि बहुत अनजान है, लाइव वाइव कभी आते नहीं हैं, हमको जानकारी नहीं टेक्निकल मैटर में, और आपसे पूछ कर हमने अपने बेटे के माध्यम से जो है ये यहाँ प्रयास किया, मेहनत जो है किस तरह से उस बच्चे ने, हमको तो जानकारी है ही नहीं इसमें, फिर भी आप लोगों से जुड़े और आपको इसी गांव की माटी से पुनः जोड़ना चाहता हूं। मैं गांव का ही हूं। देखिए अभी गांव कितने अच्छे हैं, हमारे गांव कितने अच्छे हैं। हमारे गांव की मिट्टी की उपज से, चाहे दिल्ली हो, दौलताबाद हो, गाजियाबाद हो, बम्बई हो, आगरा हो, अन्न हम लोग उपजाते हैं, हमारे गांव के लोग उपजाते हैं। उसी अन्न के सहारे हमारे देश की जनता पलती है। तो हमारे गांव कितने अच्छे हैं कि हमरे गाँवन की मटिया हीरा मोतिया, हमरे गाँवन की मटिया हीरा मोतिया, हीरा मोतिया, हीरा मोतिया, हमरे गाँवन की मटिया हीरा मोतिया। तो हमरे गाँव माँ बड़ी छबीली पीपर बरगद छैया, हमरे गाँव माँ बड़ी छबीली पीपर बरगद छैया। कामधेनुअस एक दुआरे बधी दुधारू गैया, कामधेनुअस एक दुआरे बंधी दुधारू गैया। हीरा मोती गोसुत द्वारे खड़े कमाऊ भैया, और गझिन एक तुलसी का बिरवा, गझिन एक तुलसी का बिरवा। अम्मा की अंगनैया अपने बापू का पुरख्यातम, अपने बापू का पुरख्यातम बैठे द्वारे खटिया, अपने गाँवन की मटिया माँ हीरा मोतिया, अपने गाँवन की मटिया माँ। तो खोत भोरहरे की ब्यारा माँ पंछी रोज जगावे, खोत भोरहरे की ब्यारा माँ पंछी रोज जगावे। प्रभाती बेला माँ गौरैया अंगनैया गावे, प्रभाती बेला माँ गौरैया अंगनैया गावे। दादी कहाँ चुनावो इनका, दादी कहाँ चुनावो इनका, चू चू बोल सुनावे। पट्टे रोज सवेरे उठ के सीताराम सुनावे। होती भोरहरे नीति उठी अम्मा, होती भोरहरे नीति उठी अम्मा, पीस चकिया अपने गाँवन की मटिया माँ हीरा मोतिया, अपने गाँवन की मटिया माँ हीरा मोतिया। और देखिए हीरा मोती दो बैलों की जोड़ी है, इसका प्रयोग किया है कि
कि हीरा मोती के संग दादा लई गए हरवा जावे, हीरा मोती के संग दादा लई गए हरवा जावे, जोत खोद के यही मटिया माँ अन्न खुबे उपजावे, जोत खोद के यही मटिया माँ अन्न खुबे उपजावे, गेहूं चना और जौ मटरा अर्री खूब बवावे, गेहूं चना और जौ मटरा अर्री खूब बवावे, रहट नहरिया नलकूपंत पानी खूब लगावे, और अन्न देव के ढेर लगे, अन्न देव के ढेर लगे भरवावे कोठिया, अपने गावन की मटिया माँ हीरा मोतिया, अपने गावन की मटिया माँ हीरा मोतिया। और देखिए कि हमारे गांव कितने अच्छे थे, तीज और त्योहार मनावे होली और दिवाली, तीज और त्योहार मनावे होली और दिवाली, दुखिया और गरीबनों के घर कबो रहे ना खाली, दुखिया और गरीबनों के घर कबो रहे ना खाली, अम्मा दादी सबके घर भरी भरी भेजवावे थाली, अम्मा बापू सबके घर भरी भरी भेजवावे थाली, ऐसा लागे जैसे मानो चमन करे रखवाली, और फाग मल्हार सुनावे, फाग मुल्हार सुनावे, बुढ़ऊ गावे रसिया, अपने गावन की मटिया माँ हीरा मोतिया, अपने गावन की मटिया माँ हीरा मोतिया अपने। और देखिए कि राम श्याम रहीमन रहीम बसी दुआ इतनी ही, हिंदू मुस्लिम राम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे भाई भाई, रामू श्यामू शौकत हसनु गंगा साथ नहाई, और साथ गरम जलेबी, रामू श्यामू शौक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे भाई भाई, रामू श्यामू शौकत हसनु गंगा साथ नहाई, मंदिर मस्जिद गिरजा घर चर्चों माँ भेद न पाई, उस साथ गरम जलेबी लावे लावे खुटिया, अपने गावन की मटिया माँ हीरा मोतिया, अपने गावन की मटिया माँ हीरा मोतिया। और देखिए कि हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब क्या चाहते हैं, सब लोग मिलकर हमारा राष्ट्र मजबूत रहे, हमारा तिरंगा हम मजबूत रहे, पूरे विश्व में हमारे तिरंगे की धमक रहे। तो सब लोग क्या चाहते हैं, कब क्या चाहता है कि राम श्याम रहीमन रहीम बस दुआ इतनी ही मांगे, राम श्याम रहीमन रहीम बस दुआ इतनी ही मांगे, कौन दुश्मन कहे हम पर अब नजर कबो ना लागे, कौन दुश्मन कहे हम पर अब नजर कबो ना लागे, दुख दरिद्र हो जाए दूर सब सुखमा स्वामे जागे, दुख दरिद्र हो जाए दूर, दुख दरिद्र हो जाए दूर सब सुख माँ स्वामे जागे, और विश्व गगन माँ उड़े तिरंगा, विश्व जीत यहू रहे तिरंगा, विश्व जीत यहू रहे तिरंगा, दिनों रतिया अपने गावन की मटिया माँ हीरा मोतिया, अपने गावन की मटिया माँ हीरा मोतिया, अपने गावन की मटिया माँ। और क्योंकि समापन की बेला है, पुनः आप सबको यथोचित अभिवादन करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि फिर हम लोग कभी इसी तरह एक साथ जुड़े, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, सबको दीपावली के दिन शुभकामनाएं देते हुए। और मैं 4 पंक्तियाँ और प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ आप सबके श्री चरणों में कि ओज की कविता है कि सीधे सीधे मैं पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ माता जानकी के श्री चरणों में, समापन की पंक्तियाँ।
कि राम पर तो हमने पंक्तियाँ पढ़ा, पर माता जानकी के ऊपर कुछ पंक्तियाँ न पढ़ा जाए, कुछ निवेदन न किया जाए तो पंक्तियाँ भी अधूरी रह जाती है, हमारा काव्य अधूरा रह जाता है। और देखिए कि नारी का सम्मान हुआ वाल्मीकि कुटिया में, नारी का सम्मान हुआ इसी उन्नाव में ही, पतिव्रत माही मानो जानकी ही सार है। नारी का सम्मान हुआ इसी उन्नाव में ही, पतिव्रत माही मानो जानकी ही सार है। और राम तो प्रणम्य है, प्रणम्य शतकोटि मानो, जानकी प्रणम्य राम जी से भी अपार हैं। तो लौ कुश जैसे स्वाभिमानी रण बाकुरों को, जानकी ने जायो वही कुटिया मझार है। रघुकुल रीति स्वाभिमान वाले अश्वमेध, तातहूँ पछारो धन्य राम परिवार है, तातहूँ पछारो धन्य राम परिवार है। जय हिंद, जय भारत। पुनः सबको अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। भैया अंजनी कुमार द्विवेदी जी को, अपनी ममता मैम को, ममता बरोड मैम को, और हमारे जितने भी साथी हैं सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की। मैंने प्रयास किया और जो कुछ हमको, चूँकि बहुत दिनों के बाद काव्य पाठ करने की तरह अवसर आया, चूँकि इधर कोरोना काल में ज़्यादा कुछ सम्मेलन चले भी नहीं, तो रामकरण सिंह भैया, साहू जी, सबको यथोचित शुभकामनाएं। तो बहुत दिनों के बाद आप सबके बीच में आने का अवसर मिला। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली की पूर्व से अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। रामकेश साहू भैया, सजल जी, ममता बारोद जी, सबको पुनः पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर लें? अभी बंद कर देंगे, अभी कह रहे थे कि समापन की ओर चलें। कुछ एक वो ले, चलो मानो चली किताब, अभी और पढ़ना है। अच्छा ठीक है, आ जाओ बेटा। वो कह रहे हैं अंजनी भैया कि लाइव कट करवा लें, तो ठीक भैया, पुनः शुभकामनाएं, लाइव कट करवा दो।